Hello, good morning students. Today we will read about computer generations. हम कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. A computer is a tool and partner in every sphere of human life activity. Computer are bringing many changes in industries, government, educations, medicines, scientific research, law, social service, and even arts like music, movies, and paintings. कंप्यूटर एक उपकरण है या फिर कह सकते हैं यह अब आज के टाइम में मनुष्य का साथी बन गया है, पार्टनर बन गया है. कंप्यूटर आर ब्रिंगिंग मैनी चेंजेस. कंप्यूटर ने बहुत सारे चेंजेस ला दिए हैं कारखानों में, सरकार में, शिक्षा में, दवाइयों में, साइंटिफिक रिसर्च में, यहाँ तक कि संगीत में, फिल्मों में और चित्रों में भी इसने बदलाव ला दिए हैं. The word computing meaning an act of calculating. After the invention of manual calculation tools, the concept of using electronic gadgets for computation were introduced, which give birth of the computer. The evaluation of computers has passed through a number of stages before reaching the present state of development. During the early development period, certain machines had been developed and a brief description of them is given below. कंप्यूटिंग शब्द का अर्थ है गणना करने का एक कार्य है. मैनुअल कैलकुलेटिंग टूल्स के आविष्कार के बाद कंप्यूटेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल की अवधारणा शुरू कर दी गई थी, जिससे कि हमारे कंप्यूटर के जन्म हुआ. विकास की वर्तमान स्थिति को पहले तक कंप्यूटर के विकास कई चरणों से होकर गुजरा है. आज के कंप्यूटर पहले के कंप्यूटर से बहुत अलग है. पहले के कंप्यूटर एक एक कमरे में आते थे, आजकल के कंप्यूटर कुछ छोटी सी जगह में आ जाते हैं. अब हम कुछ कंप्यूटर्स की जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम कंप्यूटर के इन्वेंशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि किसने, कौन से साइंटिस्ट ने कब इन्वेंशन किया. अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड टू काउंट लार्ज नंबर्स. इट वाज अ वुडन रैक होल्डिंग 2 horizontal wires with beads strung on them. The position of the beads was changed to enter a number. Simple calculations like addition or subtractions actions were performed using it. अबेकस पहली गणना करने वाली मशीन थी जिसका आविष्कार बड़ी संख्या में गणना करने के लिए किया गया था. यह एक लकड़ी का रैक था जिस पर 2 हॉरिजॉन्टल वायर्स, मतलब ये जो दिख रही हैं हॉरिजॉन्टल वायर्स हैं, लगी हुई थी, जिस पर बीड्स मतलब मोती के टाइप के थे. ये जो दिख रहे हैं काले काले मिड्स करे हुए थे. अबेकस का इस्तेमाल हम गणना करने के लिए करते थे, सिंपल कैलकुलेशंस के लिए करते थे, जैसे कि सबट्रैक्शन, एडिशन, जमा, घटा, इन चीज़ों के लिए हम इनका उपयोग करते थे. नेपियर बोन्स. इन 1660s John Napier invented a calculating device called Napier bones. This device is a set of rectangular rods marked with numbers. It was meant for simple calculations like addition, subtraction, multiplication, division numbers. Later on, it was improved to find the square root of a number. 1616 में जॉन नेपियर ने एक गणना उपकरण का आविष्कार किया था जिसे नेपियर बोन्स नाम दिया गया था. यह डिवाइस रेक्टेंगुलर रोड से बना हुआ था, मतलब आयताकार, जिस पे नंबर्स लिखे हुए थे. इस डिवाइस का इस्तेमाल हम जमा करने, मल्टीप्लाई करने या फिर डिवीज़न के लिए करते थे. बाद में इसको इम्प्रूव करके स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा था. Basil Pascal invented the first mechanical calculator in 1641. It was named Pascalian. It has a box with 8 movable wheels called dials. The numbers for calculation were entered with dials. It could add, subtract, divide and multiply the numbers as big as thousands. Pascal का 1641 में ये पहला साइंटिस्ट था जिसने मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था. इसका नाम इसने पैस्केलियन रखा था. मतलब
ये एक 8 पहियों का एक बॉक्स था जिसे डायल कहा जाता था। जिन पहियों को, जिन नंबरों की हमें गणना करनी होती थी वो इन डायल्स में एंटर किए जाते थे, मतलब दर्शाए जाते थे। इस मैकेनिकल कैलकुलेटर के द्वारा हम ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते थे। नंबर चाहिए हज़ारों में हो तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते थे। इसके बाद लीबिन्स कैलकुलेटर आया। ये है मैथमेटिशियंस गॉटफ्रेड लिबनीज लेके आए थे। इस कैलकुलेटर के द्वारा भी हम ऐड मल्टीप्लाई कर सकते थे। इसके बाद आया जैकवर्ड लूम। इन 1801 जोसेफ मैरी जैकवर्ड invented a powered loom that used punched wooden card to automatically view incredible details patterns including pictures and text. This can be taken as the first read-only memory device. 1801 में जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने एक पावर्ड लूम मतलब करघा का आविष्कार किया था, जिसमें पिक्चर्स, टेक्स्ट सहित कई ऑटोमेटिकली चीज़ थी जिनका इस्तेमाल किया गया था। इसके द्वारा हम पिक्चर्स सेव कर सकते थे एक टाइप से। इट कैन बी टेकन एज द फर्स्ट रीड ओनली मेमोरी डिवाइस। इसको हम पहला रीड ओनली मेमोरी डिवाइस के रूप में कहा जाता है। इसके बाद आया चार्ल्स बेबेज का इंजन। चार्ल्स बेबेज a mathematics professor designed an automatic calculating machine in 1822. He called it a difference engine. चार्ल्स बेबेज एक गणित के प्रोफेसर थे। इन्होंने 1922 में एक स्वचालित गणना मशीन तैयार की थी, मतलब ऑटोमेटिक मशीन तैयार की थी। इसे उन्होंने एक अंतर इंजन कहा था, डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल इंजन 1832। इन 1832 बेबेज